आईसीसी ने इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैच फीस का 30% जुर्माना किया और कहा है कि उन्होंने सियासी गुफ्तगू की। अब दूसरी तरफ हारिस रऊफ को भी 30% जुर्माना किया, शाहजाद अफरान को छोड़ दिया। इस पूरे डबल स्टैंडर्ड पर आज हम बात करेंगे और क्या इंडिया को सियासत क्रिकेट में लाने का अब पता चल गया और वो खुद की ऊंची को पुकार करता हुआ आईसीसी के पास गया, ये भी बात करेंगे। मैं हूं जुल्करनैन शेख, 365 डिजिटल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। 14 सितंबर को जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था तो उस मैच में सबसे अहम तरीन जो एंटी स्पोर्ट्समैनशिप नजर आया था, जिसको पूरी दुनिया ने महसूस किया, बयान किया और उस पर इंडिया को शर्मिंदा किया, वो था कि जी हाथ नहीं मिलाएंगे। ना मिलाए, बिल्कुल नहीं मिलाया। उस चीज को लेकर उस वक्त मैच रेफरी पर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंडी पाइक्राफ्ट पर जो है उस पर तो उन्होंने आईसीसी को लिखा और उस पर आप और हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई नजर आई। लेकिन असल कहानी जो थी उस मैच के अंदर वो ये थी कि जब ये मैच खत्म हुआ, उस मैच के बाद होने वाली पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सूर्य कुमार यादव ने सियासी गुफ्तगू की। उन्होंने पहलगाम वाक़े की गुफ्तगू की। उन्होंने इस मैच को डेडिकेट किया फोर्सेस के, अपनी फोर्सेस के नाम, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिपोर्ट किया। लेकिन उस वक्त यह एतराज लाया गया कि ये चंद घंटे डिले रिपोर्ट हुआ है और इसका खुमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को भुगतना पड़ा, उन्हें हटा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और ईमेल की कि आप सूर्य कुमार यादव के खिलाफ सियासी तौर पर बयानबाजी पर को काम करें। आईसीसी की कान पर जूं नहीं लगी, कुछ भी नहीं बोले। और फिर मैच आता है 21 सितंबर का। अब 21 सितंबर को अल्लाह भला करे दो बंदों का, शाहजाद अफरान, मैच तो हम हार गए, शाहजाद अफरान और हारिस रऊफ। शाहजाद अफरान ने 50 बनाई, उन्होंने अपने पख्तून अंदाज में बैट को लिया, ठा 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 ये किया। अब वो उनका पख्तून स्टाइल, अब पता नहीं इंडियंस को इस बारे में पता ही नहीं, पर ना पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ये बेल्ट है केपीके और ट्राइबल एरिया, वहाँ पर जश्न जो है किसी भी चीज़ का हो तो वो इसी तरह फायरिंग करके मनाते हैं। बल्कि इवन आप साउथ में चले जाएं पंजाब के, वहाँ पर भी इसी तरह जश्न मनाते हैं। सो जो जश्न मनाने का अंदाज था उन्होंने किया। अब ये जश्न का अंदाज पहले भी हुआ, ये भी शाहजाद अफरान ने। क्या आईसीसी के उस पैनल, स्पेशली उस मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को क्या बताया, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन हारिस रऊफ के इशारे, वो जहाज गिरने के और फिर 6-0 के इशारे, ये बड़े चुभे। इस पर चीखें निकली बीसीसीआई की और अब आया बीसीसीआई कि उन्होंने जाकर पाकिस्तान के इन दो प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी को शिकायत लिखी। अब देखें डबल स्टैंडर्ड देखें आईसीसी के, क्योंकि उन्हें अब लगा कि अब हमारी बेइज्जती हो गई है तो हमें इनको बुलाना है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि आपने अपने कप्तान जिसने सियासी गुफ्तगू की और कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 4 की ब्रीच की, जो पीसीबी 2 बार ईमेल कर चुका था, उस वक्त तो आपको याद नहीं आया। फिर अब उन्होंने इस पूरे मामले की 2 सुनवाई की। एक तो हुई जुमेरात के दिन जहां पे सूर्य कुमार यादव पेश हुए। अब सूर्य कुमार यादव जब पेश हुए तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने, पूरी दुनिया ने सुना, ये रिकॉर्डिंग खुद एशिया कप के पास मौजूद है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास, हर चीज की ऑनलाइन चीजें पड़ी हैं कि वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सियासी गुफ्तगू की। अब उन्होंने जब मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश हुए तो उन्होंने इसको तस्लीम किया। अब ये गुफ्तगू तो यहां पर खत्म हुई। इंटरेस्टिंगली जब आई बारी पाकिस्तान के उन 2 खिलाड़ियों की, हारिस रऊफ की और शाहजाद अफरान की, तो मजा आया। शाहजाद अफरान ने तो वो जो मैंने आपको बात की, उन्होंने 2 दलीलें दी आईसीसी के मैच रेफरी रिचर्डसन को कि एक तो उनके इलाके पख्तून जो है जिससे वो बिलोंग करते हैं, वहां पे जश्न को इस तरह मनाते हैं। और फिर उन्होंने मिसाल दी, पता किसकी, उस इंडियन प्लेयर की जिसको वो लेजेंड मानते हैं, लेजेंड भी है, बहुत बड़ा प्लेयर है जी, MS धोनी की, जिसमें उसने कई बार इस तरह अपने बल्ले को बंदूक बनाकर सेलिब्रेशन की। तो उन्होंने कहा इस तरह तो पहले भी हुआ और उस पर कभी आईसीसी ने कोई जो है एक्शन नहीं लिया। और उनकी इस क्लैरिफिकेशन को कहीं ना कहीं मान लिया गया और उन्हें तंबी करके छोड़ दिया गया। अब जो असल तकलीफ थी, असल दर्द था, वो था हारिस रऊफ का। अब हारिस रऊफ से जब पूछा गया तो हारिस रऊफ ने जवाबों में भी, कहते हैं ना, मजा लिया है। उन्होंने सबसे पहले तो जब उनसे ये कहा गया कि आप 6-0 के इशारे क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप बताएं मैं क्यों कर रहा था। उन्होंने कहा था 6-0। रिची रिचर्डसन ने कहा इसका मतलब कुछ और है। उसने कहा आप बताएं आप क्या मतलब ले रहे हैं। और जब रिची रिचर्डसन चुप रहे तो और थोड़ी देर बाद फिर बोले कि आप अगर क्रिकेट के ग्राउंड में मौजूद हैं तो क्रिकेट के ग्राउंड में 6-0 का मतलब क्या है। तो सिंपली हारिस रऊफ ने कहा 6-0 का मतलब 6 का मतलब छक्का और 0 का मतलब कि बॉल जो है वो बीट हो गई या डॉट बॉल हो गई। और मैं शायकीन को यही जवाब दे रहा था कि छक्का नहीं लगेगा डॉट बॉल होगी, छक्का नहीं लगेगा डॉट बॉल होगी। अब समझ तो सारी आई रिची रिचर्डसन को, अब वो क्या बोलता, लेकिन इस जवाब ने उसे लाजवाब कर दिया। अब जब फैसला आया
تو اس کے اندر حارث رؤف کو بھی 30% جرمانہ کر کے کہانی صرف اتنی ہے کہ انڈیا کو پتا ہے کہ اتوار کے روز جو پاکستان کے ساتھ فائنل ہوگا، سیاست انہوں نے اس کھیل کے اندر گھسیڑی تھی، سیاست کو وہ میدان میں لائے تھے، اور اس چیز کو انڈینز بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بھائی آپ نے کتنا برا کام کیا ہے۔ ششی تھرور جو کہ کانگریس کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یا تو آپ میچ کھیلتے نا کھیلیں تو پھر سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ کھیلیں، اور اب انڈینز کو سمجھ آ گیا کہ اگر وہ سیاست کرکٹ کے اندر لائیں گے تو اس کا جواب جب پاکستانی دیں گے تو وہ بہت چیخیں گے، بہت چلائیں گے۔ بہرحال آئی سی سی کے اس دوہرے معیار پر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ پہلے تو انہیں خیال ہی نہیں آیا اتنے دن کے سوریا کمار یادو نے سیاسی گفتگو کی، لیکن جب انہیں تکلیف ہوئی حارث رؤف کے ان اشاروں سے جس کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لائک کیا گیا ہے، تو اس تکلیف کے بعد اب ان کے پاس طریقہ فیس سیونگ کا یہی تھا کہ انہوں نے سوریا کمار یادو کے خلاف بھی 30% جرمانہ اور حارث رؤف پر بھی 30% جرمانہ کیا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے ضرور کرنا چاہیے کہ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔